हमारा जो मॉडल पर क्वेश्चन चल रहा है लेक्चर नंबर 1 में, जैसे हमने मॉडल के बारे में पढ़ा कि मॉडल क्या होते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और कौन कौन से जो मॉडल हैं वो शिक्षण प्रतिमान के रूप में जो है हम अपनी शिक्षण व्यवस्था में प्रयोग कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें जो है वो मॉडल ऑफ करिकुलम में जो मेनली हमारा ग्रास रूट मॉडल है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम विकास का जो प्रतिमान है ग्रास रूट मॉडल वो किस तरह से काम करता है और किससे संबंधित है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें कि जो ग्रास रूट मॉडल है वो हिल्दा ताबा के द्वारा दिया गया है और ये मेनली क्या थी, एक लेखिका थी, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, पाठ्यक्रम सिद्धांत शास्त्री भी थी ये, ठीक है। तो इन्होंने जो क्या है, इनका जो जन्म हुआ था, थोड़ा सा देखें तो इनका जन्म भी एक शिक्षक परिवार में ही हुआ था और जो जॉन डीवी थे ये उनकी छात्रा थी। जॉन डीवी को सभी ने सुना होगा। तो जो हिल्दा ताबा थी वो क्या थी, जॉन डीवी की छात्रा थी। जो ताबा थी उनका कहना था कि जो पाठ्यक्रम का प्रारूप है वो कैसे होना चाहिए और उसका जो विकास है वो कैसे होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये ग्रास रूट से होना चाहिए और जो ग्रास रूट है इसका जो आधार है वो क्या है, शिक्षक के द्वारा ही जो है वो मॉडल तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही वो प्राणी होता है जो किसी भी करिकुलम को क्या करता है, लागू करता है और क्लास के अंदर जब बच्चों के सामने उसको किस प्रकार से हमने पढ़ाना है, करिकुलम को किस प्रकार वर्ष भर जो है वो गतिविधियों में बच्चों को शामिल रखना है और उन गतिविधियों के सिलेबस और अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से जो है बच्चे को नए कितने जो है अनुभव बच्चे को दिए जाएं और उनका इवेल्युएशन कैसे किया जाए, इन सब चीजों पर फोकस करते हुए बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, किस उम्र का भी उनका ध्यान रखना है, किस लेवल के बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, ये बहुत सारी चीजों पर उन्होंने ध्यान देते हुए कहा कि ये जो चीजें हैं ये मूल्यांकन भी जो है इनका इसी भी तरह से किया जाना चाहिए, तो ये शिक्षक बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पाठ्यक्रम विकास का जो मॉडल है, ये जो प्रतिमान है, इसके 7 चरण इन्होंने मेनली दिए, जिसमें से कि जो हमारा फर्स्ट है वो है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, कि जो हमारा करिकुलम है सबसे पहले हम डायग्नोज करें उस चीज को, हम ये जानने का प्रयास करें कि जो छात्रों की आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। छात्रों की आवश्यकताओं को जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम उस करिकुलम के अंदर क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर है जो सेकंड पॉइंट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं या किन उद्देश्यों को लेकर के जो छात्र है पढ़ना चाह रहे हैं उस करिकुलम को और छात्रों को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उन जो विशेष जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम फॉर्मुलेट करें। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि जो हमारा हमने ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर लिया, आवश्यकताएं निर्धारित कर ली, उसके बाद क्या है, बच्चे की विषय वस्तु क्या है, क्या होनी चाहिए, उसको क्या पढ़ाना है, उद्देश्य के अकॉर्डिंग उसको तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, की जो विषय वस्तु है उसको ऑर्गेनाइज हम कैसे करें और जो सामग्री है, हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या है कि उसको हम एक सीरियल ऑर्डर के अंदर या क्रमवार रूप से कैसे उसको लगाएं, किस कंसेप्ट के बाद किस कंसेप्ट को पढ़ाया जाए, सिंपल शब्दों में कौन से कंसेप्ट को जो है वो किस ऑर्डर में रखा जाए, कितनी मात्रा में पढ़ाया जाए, कितने समय में पढ़ाया जाए, ये सारी चीजें यहाँ पर तय करना, ये क्या है, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जो कॉन्टेक्स्ट हमने चुनाव कर लिया, यहाँ पर चुनाव करने के बाद क्या पढ़ाना है हमने तय कर लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, उसको क्रमबद्ध तरीके से लगा लिया, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, उसको पढ़ने से जो बच्चे को एक्सपीरियंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, उनका भी ध्यान रखना क्या है, ये भी प्रतिमान के अंदर ये भी मॉडल हमें सिखाएगा या मॉडल ही तय करेगा ये कि कौन कौन से करिकुलम को जो है वो हम किन कैसे इसको ऑर्डर के अंदर डालें कि जो बच्चे के अनुभव हैं वो सही दिशा में हो, सही अनुभव बच्चे को हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अधिगम अनुभवों का चयन हमने कर लिया और छात्रों को क्या है, इससे हमें व्यस्त भी रखना है छात्रों को, क्योंकि अगर खाली समय का उनको अभाव
खाली समय ही उनको जो करिकुलम जब कर रहे हैं तो खाली समय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे को बिजी रखना चाहिए। और जो शिक्षण के हमारे 6 घंटे होते हैं उसमें हम बच्चे को पढ़ाएं और पढ़ाने के साथ साथ सहगामी क्रियाएं कराएं, इस और भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इवेल्युएशन बच्चे का करना है, ठीक है, कि हमने बच्चे को क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, ठीक है, और कितना हमने सिखाया, किस कंटेंट को हमने सिखाया। ये चीजें क्या है, ये जो हिल्डा ताबा का जो मॉडल है, ये चीजें बेसिकली उन्होंने प्रतिमान के रूप में दी हैं। अब अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो इस प्रतिमान में क्या है, जो शिक्षकों को जो स्वतंत्रता प्रदान दी गई है और शैक्षिक संगठन की आवश्यकताओं को पहचान करके ही जो शिक्षक क्या करे, इसका सर्वाधिक रूप में सर्वाधिक संसाधनों के साथ, व्यक्तियों के साथ इसका प्रयोग करे, ठीक है। अब ये जो ग्रास रूट मॉडल है, अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट ऑफ ग्रास रूट मॉडल में हम देखें कि ये जो है कैसे वर्किंग करता है, ग्रास रूट मॉडल कैसे हम इसमें काम करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कहता है कि जो शिक्षण व्यवस्था है वो कहाँ से, क्यूरिकुलम कहाँ से शुरू होना चाहिए, टीचर से शुरू होना चाहिए, कि टीचर आधार तय करे क्यूरिकुलम का, बच्चे को हमने क्या पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है। तो ये प्रक्रिया जो है वो टीचर्स को बेहतर पता होती है, क्योंकि टीचर क्या होता है, टीचर एक्चुअली के अंदर वो व्यक्ति होता है जहाँ से शिक्षण होकर के गुजरता है, टीचर ही होता है। और जो टीचर की पर्सनैलिटी या उसका जो मॉडल होता है, ठीक है, या उसके जो विचार हैं, उसके पढ़ाने का जो तरीका है या उसके काम करने का जो तरीका है, वो क्या है, वो एक्चुअली में तो टीचर से ही होकर के आगे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले काम यहाँ पर किसके पास आना चाहिए, टीचर को करिकुलम तैयार करना चाहिए। फिर क्या है, एक टीचर्स ने किसी प्रतिमान को बनाया, फिर वो क्या है, अदर टीचर्स के पास जाए, कि एक टीचर, एक संस्थान के अंदर बहुत सारे टीचर्स होते हैं, यहाँ पर जब टीचर्स ने काम किया तो उसके बाद क्या है, अदर टीचर्स भी जो है उस वर्किंग मॉडल पर काम करके देखें, ठीक है। अदर टीचर्स का मतलब क्या है कि एक संस्थान के अंदर अगर एक टीचर ने एक मॉडल किया, तो मॉडल पे काम किया, मॉडल बनाया, तो अदर टीचर्स भी उस पर काम करें। उसके बाद क्या प्रपोजल बनकर आया, ठीक है, क्या तैयार हुआ, आउटपुट क्या तैयार हुआ, ये हम फेज जो 1 के अंदर इतना स्टडी करते हैं कि ये जो क्यूरिकुलम की है ये प्लानिंग यहाँ तक हमारी बन जाती है, ठीक है, कि किस प्रकार का क्यूरिकुलम हमने तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन बोर्ड की, ठीक है, कि प्रपोजल तैयार होने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जो मॉडल है ये एजुकेशन बोर्ड के पास जाएगा। एजुकेशन बोर्ड इस पर काम करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, इसको वर्किंग कमेटी के पास भेज देगा। वर्किंग कमेटी जो है ये फिर क्या करेगी, इस मॉडल पर काम करते हुए रिव्यू कमेटी के पास इसको भेज देगी, ठीक है। अब और वो कब भेजेगी, यदि पास हो जाता है तो वो आगे इम्प्लीमेंटेशन उसका हो जाता है, और ये फेज 2 के अंतर्गत आता है, जिसको हम किसका नाम देंगे, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट का नाम देंगे। कि यहाँ पर तो हम सिर्फ क्या करते हैं, क्यूरिकुलम की प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग करने के बाद क्या है, प्रपोजल के रूप में जब हमारे पास आ जाता है क्यूरिकुलम, तो हम उसको क्या करते हैं, एजुकेशन बोर्ड के पास भेज देते हैं। बट एजुकेशन बोर्ड उसमें क्या करता है, उस पर काम करता है, काम करने के बाद फिर उस पर रिव्यू किया जाता है। इफ नॉट पास तो वो वापस आ जाएगा, अगर पास हो गया, इफ पास देन क्या होगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, उसको लागू करके देखा जाएगा। कैसे, पहले सबसे पहले हम फेज 3 के अंदर यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिसमें कि हम क्या है, सबसे पहले लोकल लेवल पर इसको करके देखेंगे, किसी भी क्यूरिकुलम को लोकल लेवल पर जो है हम इम्प्लीमेंटेशन इसकी करेंगे, इसको लागू करके देखेंगे कि इसके जो क्यूरिकुलम है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका इवैल्यूएशन हम यहाँ पर करेंगे। अगर ये समाज के लिए उपयोगी है, स्कूल के लिए उपयोगी है, बच्चों के लिए उपयोगी है, तब हम इसको लोकल लेवल के बाद हम कहाँ लेके जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करने के बाद हम अगर यहाँ पर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है किसी क्यूरिकुलम का, तो स्टेट लेवल पर हम इसको काम करेंगे, और फिर स्टेट लेवल पर लागू करने के बाद क्या है, नेशनल लेवल तक इस क्यूरिकुलम को स्टडी किया जा सकता है। और ये जो फेज है हमारा, ये 3rd फेज के अंदर माना जाता है, जो कि क्यूरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल है हमारा सारा का सारा, ये ग्रास रूट मॉडल पर आधारित है, और ये मैडम हिल्डा ताबा के द्वारा दिया गया है। इन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी भी क्यूरिकुलम में इन बेसिक जो हमारा स्टेप्स हैं, अगर इसको फॉलो करें तो क्या होगा, इससे जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको हम बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर ये इसको रिवाइज कर रही हूँ कि सबसे पहले ये टीचर्स के पास,
टीचर से तैयार हुआ, टीचर्स क्या करेंगे, अदर टीचर्स के पास उसको भेजेंगे। अदर टीचर्स क्या है, प्रपोजल इसका बनाएंगे। प्रपोजल अगर पास हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट फेज के अंदर, देन एजुकेशन बोर्ड के पास ही जाएगा। एजुकेशन बोर्ड क्या करेगा, इस पर काम करेगा, वर्किंग कमेटी बिठाएगा और वहां पर इस पर क्या है, वहां पर काम करते हुए यदि ये पास हो जाता है, इसका रिव्यू वो लोग करेंगे, वो कमेटी करेगी, रिव्यू कमेटी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर होगी, और अगर पास हो जाता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन या उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। लागू करने सबसे पहले लागू कहाँ करेंगे हम, लोकल लेवल पर, लोकल लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल पर, और स्टेट लेवल के बाद फिर नेशनल लेवल पर। तो इस प्रकार से जो है ये क्या है, ये जो करिकुलम है ये वर्किंग होता है, ये ग्रासरूट जो मॉडल है ये काम करता है। ठीक है, अब जो वर्किंग मेथड्स हैं ग्रासरूट मॉडल के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की तुलना में क्या है, ये थोड़े से अलग हैं। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन नाम ही से हो रहा है शुरू, तो इसके अंदर जो है वो क्या है, जो टीचर्स इसके अंदर ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो ये मॉडल क्या है, ग्रासरूट मॉडल जो है, अगर इसके फीचर्स देखें तो ये क्या है, टीचर सेंटर्ड है मेनली, और इसमें जो है वो स्थानीय स्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और साथ ही साथ क्या है, इस मॉडल की जो संपूर्ण कार्यविधि है वो 3 चरणों से होकर के मेनली निकलती है। वो कौन कौन से हैं, जिन जो सबसे पहले क्या है, प्लानिंग ऑफ द करिकुलम। सबसे पहले क्या है, प्लानिंग ऑफ द करिकुलम की हमने देखी। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले डायग्नोज किया, आवश्यकताएं देखी बच्चे की, फिर हमने क्या किया, प्लानिंग शुरू की कि बच्चे की आवश्यकताओं को देखते हुए हम इसमें प्लान करें। ठीक है, और जो क्या है, ये जो योजना बनाई जाती है, ये पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो तय करेंगे कि पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है, कंटेंट मैटर है वो क्या होगा, और किस भाग में कितना परिवर्तन करना है ये भी देखना है। क्योंकि कल हमने जैसे इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सिचुएशन है एक्चुअली में, सबसे पहले तो हम करिकुलम की सिचुएशन देखते हैं कि जो उसकी सिचुएशन है वो क्या है, उसमें कहाँ कहाँ हमें चेंजिंग करनी है। जब हम प्लान करते हैं करिकुलम को तो वहाँ पर जो चेंजिंग है वो कितनी करनी है, कितनी मात्रा में करनी है और किस दिशा में करनी है, ये भी हमें तय करना होता है। ठीक है, तो जो ये कार्य है वो क्या कौन करेगा, टीचर्स करेंगे, और इस अदर जो टीचर्स हैं वो लोग इस पर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात अगर टीचर्स की इसी के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो ग्रासरूट मॉडल है उसके करिकुलम का जो निर्माण और डेवलपमेंट का जो भी काम है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका विकास है, इसका प्रयास टीचर्स के द्वारा ही किया जाता है। और टीचर्स जो है ये तय करते हैं कि पाठ्यक्रम के किस भाग में कितना परिवर्तन करना है और बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, और पाठ्यक्रम के बारे में निर्णय लेने के बाद क्या करते हैं वो लोग फिर अदर टीचर्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं कि जो परिवर्तन करने जा रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो एक प्रपोजल जो है वो पाठ्यक्रम के संबंध में हमारा तैयार यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम अदर टीचर्स की बात कर लेते हैं। तो अदर टीचर्स के द्वारा भी जो उस मीटिंग में उपस्थित होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, टीचर्स के द्वारा जो मीटिंग बनाई जाती है उसकी सभाएं की जाती हैं, सभाओं में जो है इस पर डिस्कस किया जाता है, और टीचर्स और अन्य जो टीचर्स हैं वो मिलकर के सभी क्या है, एक योजनाबद्ध रूप से एक प्रपोजल तैयार करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रपोजल देखिए, प्रपोजल क्या है। अगर हम प्रपोजल को डिस्कस करें तो जो टीचर्स और जो अन्य टीचर्स मिलकर जो प्रपोजल तैयार करते हैं उसके अंदर मुख्य मुख्य बातें पाठ्यक्रम की होती हैं कि क्या क्या मुख्य बातें हैं इस पाठ्यक्रम के अंदर, क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं, और अब जो मेन नया जो हमारा निकल के आया है करिकुलम वो क्या निकल के आया है। ठीक है, और जो आउटलाइंस हैं करिकुलम की या पाठ्यक्रम की जो आउटलाइंस हैं वो डिसाइड की जाती हैं, और आधार या योजना की तरह ही फिर इसका प्रयोग किया जाता है कि बेसमेंट के रूप में यहाँ पर आपके सामने जो है वो करिकुलम तैयार हो जाता है। अब हम इसमें नेक्स्ट आगे देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट स्टेप में जब हम चल रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जैसे करिकुलम डेवलपमेंट में क्या है, पाठ्य योजना हमने बनाई, डेवलपमेंट में हमने पहले योजना बना ली, योजना बनाने के बाद क्या किया, योजना के इस चरण में पाठ्यक्रम विकास संबंधी वास्तविक रूप में पाठ्यक्रम का जो निर्माण हुआ उस पर हमने काम किया। इस चरण में एजुकेशन बोर्ड हो गया आपका, वर्किंग कमेटी हो गई और रिव्यू कमेटी हो गई। ये जो सारी कमेटियां हैं ये चेक करती हैं कि क्या जो है वो बनकर के करिकुलम तैयार हुआ है। ठीक है, एजुकेशन बोर्ड के अंदर जो कौन कौन होगा, जो टीचर्स और टीचर्स हैं वो अनुमोदन के लिए क्या है, एजुकेशन बोर्ड के पास इसको भेज देते हैं। ठीक है, वो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड जो शिक्षा के सिद्धांत हैं, प्रपोजल में शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, शिक्षा के जो मुख्य रूप से क्या है लक्ष्य हैं और जो विषय वस्तु है
उस आदि पाठ्यक्रम के सभी पक्षों को इसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, इन चीजों को तय करेगा। किन किन चीजों को, कि शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उनको शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, या जो विषय वस्तु है, कंटेंट मैटर है, उन सभी पाठ्यक्रम के जो सभी पहलू हैं उनमें से अगर सभी डाले गए हैं, इसका निरीक्षण ये करेगा। और तब क्या है, एक आइडियल क्यूरिकुलम या एक आदर्श पाठ्यक्रम के रूप में जो चीज तैयार होगी, स्वरूप उसका माना जाएगा, उसको क्या है पास करके जो है वो वर्किंग कमेटी के पास भेज देंगे। ठीक है, तो वर्किंग कमेटी भी आगे इसमें यही काम करेगी कि वर्किंग कमेटी इसको लागू करके देखेगी और रिव्यू करेगी इसका। ठीक है, प्रपोजल रिव्यू होने के बाद पास आ जाता है। प्रपोजल क्यूरिकुलम के पूर्व निर्धारित लक्ष्य और जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करके जो प्रपोजल जो है वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो जाती है, जो सभी लेवल्स पर हो जाती है, आगे काम शुरू हो जाता है। अगर इसमें और ज्यादा चेंजिंग की आवश्यकता नहीं है, अगर ये आइडियल नहीं बनता है ग्रास रूट मॉडल, या ये जो मॉडल है ये सही नहीं शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में क्यूरिकुलम सहायक है, तो फिर क्या है, इसके अंदर फिर से मॉडिफिकेशन शुरू हो जाता है। अब देखिए थोड़ी सी अगर फीचर्स की अगर हम बात करें तो ग्रास रूट मॉडल की, जैसे हम वर्किंग की बात कर रहे थे, वर्किंग फीचर्स भी साथ साथ हम कर रहे हैं इसमें, कि सबसे पहले क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि ये चाइल्ड को जो है बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड है। दूसरा ये टीचर सेंटर्ड भी है, क्योंकि जो आधार है इस मॉडल को बनाने का वो टीचर है और अन्य टीचर हैं जिनको कि वास्तविक समस्याओं का या वास्तविकताओं का ज्ञान होता है क्यूरिकुलम का, कि बेसिक चीजें क्या है। ठीक है, और किन किन जो चेंजिंग की आवश्यकता है, क्योंकि टीचर्स को पता होता है इन चीज का। फिर है जो ये क्या है, ये जो सिद्धांत है ये निम्न से अपर की उच्च की तरफ जाता है। ठीक है, निम्न से उच्च की तरफ जाता है, कि इसमें जो अधिकारी वर्ग हैं वो निम्न से उच्च अधिकारियों की तरफ जाते हैं। फिर क्या है, ये देखा जाए तो एक प्रत्यक्ष रूप से एक सामाजिक बंधन बनता है, एक प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंध यहाँ पर पैदा किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, ये जो है अगर हम इसकी मेन विशेषता देखें तो वो ये है कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, या लोकतांत्रिक प्रतिमान ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो काम करने की स्वतंत्रता है टीचर्स को, बोर्ड को, सभी को, जहाँ जहाँ भी ये जाता है क्यूरिकुलम वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन है उसका पालन किया जाता है। तो ये जो है बहुत सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो है मेरिट्स की बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये व्यवहारिक मॉडल है। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो ये क्या है, व्यवहारिक मॉडल है, क्योंकि सिर्फ बना देना, सिद्धांतों का निर्माण करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, जब तक उस पर जो है वो क्या है, प्रैक्टिकली काम ना हम कर सकें। अगर हम बना के छोड़ दें लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली उसको लागू करने में दिक्कत हो रही है तो फिर वो जो मॉडल है वो रिजेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रास रूट मॉडल है ये क्या है, इसकी एक विशेषता ये है कि ये जो है वो क्या है, व्यवहारिक है, और एक व्यवस्थित प्रतिमान ये है। उसके साथ ही साथ क्या है, लचीलापन है इसके अंदर, प्रजातांत्रिक भावना पर आधारित है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार है, छात्र केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित है, और पाठ्यक्रम में आवश्यक जो संशोधन है वो भी हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये मॉडल जो अध्यापक हैं उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है और जो कॉम्पिटेंस है उसको इम्प्रूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि अध्यापक जब क्यूरिकुलम पर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो मॉडिफिकेशन होगा वो कैसे होगा, मॉडिफिकेशन तभी होगा जब वो अपने स्किल्स का वो यूज़ करेंगे और वो देखेंगे कि एक्चुअली के अंदर प्रॉब्लम क्या है, चेंजिंग क्या चाहिए, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, एम्स क्या होने चाहिए, फुलफिल कैसे करें। मतलब कि जो टीचिंग की जो गहरी से गहरी जो जड़ें जहाँ पर जुड़ी हुई हैं वहाँ पर ये मॉडल काम करता है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि कितना भी कर लिया जाए लेकिन कुछ एक जो है वो कमियां हर चीज में होती हैं, तो इस मॉडल में भी कुछ कमियां हैं, डीमेरिट्स हैं। वो इसलिए है कि कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, अलग अलग क्यूरिकुलम बनाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता, इसलिए जो है वो इस मॉडल को ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि ये टीचर बेस्ड हो गया। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग तो क्यूरिकुलम नहीं बन सकता है। ठीक है, और ये मॉडल क्या है, ये कहता है कि जो राष्ट्रीय एकता की भावना है उसको खंडित करता है, क्योंकि इसमें जो क्यूरिकुलम बनाने का प्रयास किया जाता है वो अलग अलग किया जाता है। उसके बाद कहता है टीचर्स इसमें रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि उनको पहले ही जो है वो टीचर्स पर इतना ज्यादा वर्कलोड होता है। और फिर क्या कहता है कि केवल पाठ्यक्रम संशोधन ही संभव है, पारित होने में असुविधा है, उचित और असतत जो मूल्यांकन है इसके अंदर रहता है। अध्यापकों के लिए कहता है कि अगर ये रुचिपूर्ण नहीं है तो भी अध्यापक इसमें सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, और अध्यापक की जो भूमिका है वो स्पष्ट नहीं करता है,
इसकी सबसे एक बात ये कमी निकाली जाती है कि जो अध्यापक स्पष्ट भूमिका नहीं करता, और कहता है कि जो प्रशिक्षित और जो योग्य अध्यापक हैं एक्चुअली के अंदर उनका अभाव माना जाता है इसके अंदर। लेकिन फिर भी जो है इस मॉडल के जो इतनी सारी कमियां होते हुए भी जो ये मॉडल है ये क्या है, बहुत अधिक उपयोगी है। और जो छात्र सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड जो इसकी अप्रोच है ये अपने आप में बहुत अधिक वैल्यूएबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज ग्रासरूट मॉडल, जिसमें जो है हमने काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया। इसके साथ ही ये लेक्चर यहीं पर समाप्त